मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं दिल्ली में हूं, दूरदर्शन केंद्र में मंडी हाउस के। वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री अशोक श्रीवास्तव, जो इस समय दूरदर्शन में एंकर हैं। मैं इनसे कांग्रेस की राजनीति को समझने की कोशिश करूंगा कि पिछला लोकसभा चुनाव यानी हालिया लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में काफ़ी बदलाव आया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि ये दिल्ली में रहते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रहती है, पत्रकारों से मिलते जुलते रहते हैं, राजनीतिक दलों से बातचीत होती रहती है, तो ये बेहतर बता सकते हैं कांग्रेस की राजनीति के बारे में। तो अशोक जी, ये बताइए, ऐसा कहा जा रहा है और परिलक्षित भी हो रहा है कि इस बार कांग्रेस को जब 99 सीटें मिली तो ऐसा लगा जैसे कांग्रेस जीत गई है, जबकि वो 50 के आसपास रहती थी, इस बार 99 मिली है। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस में बदलाव आया है, ये क्या इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, कांग्रेस जीती नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस के हौसले इसलिए बुलंद हुए 52 से 99 सीटों पर आ गई। उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी दोनों सीटें जीत गई। उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें जीत गई। तो उसके कारण कांग्रेस को लोकसभा विपक्ष का पद मिल गया। तो कांग्रेस जो इतने समय से लगभग छटपटा रही थी और जिस तरह से बार बार एक बात आ रही थी कि बीजेपी 400 के पार जाएगी, ये बीजेपी ने नारा दिया था, उसको एक तो बीजेपी को वो 272 से नीचे लाने में कामयाब रही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, और दूसरा वो खुद 99 तक पहुंच गई। तो इसलिए कांग्रेस जो है उसको लग रहा है कि उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। और कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण और जो कांग्रेस का जो उत्साह का एक बड़ा कारण है वो ये भी है, कांग्रेस ने इस चुनाव में कुछ प्रयोग किए थे और प्रयोग किए थे कि कैसे एक झूठ की राजनीति करी जाए, कैसे सोशल मीडिया में एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया जाए। अब वो झूठा नैरेटिव कांग्रेस का सफल हो गया, वो झूठ की राजनीति सफल हो गई। तो कांग्रेस को लग रहा है कि उसका वो प्रयोग सफल हो गया। तो अब कांग्रेस इसलिए उत्साहित है, उसको लगता है इसी तरह से झूठ बोलकर वो 52 से 99 पहुंची है, अब वो 99 से 150-200 सीटों तक पहुंच जाएगी। तो आपको लगता है कि झूठ की राजनीति ज़्यादा दिनों तक चलेगी? जैसे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि मतलब इसको झूठ का खून लग गया इसके मुंह में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस अभी जो है अपनी झूठ की राजनीति को एंजॉय कर रही है कि कैसे झूठ बोल करके उसका फायदा हो सकता है। अब वो उस चीज़ पर कायम है, उस पर बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये बात ठीक है कि काठ की हांडी, हमने बचपन से सुना है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपका एक झूठ बोला जाएगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे, तो उसके बाद वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान में लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज कांग्रेस ने जो झूठ बोला था वो अगली बार उसको डिविडेंड नहीं देगा, अनलेस और अनटिल बीजेपी उस झूठ को बार बार एक्सपोज नहीं करेगी, या जो बाकी लोग हैं, मीडिया जो है उसमें बार बार, जैसे मान लीजिए इस चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस ने कितना बड़ा झूठ बोला कि 1 जुलाई से महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपये आने लगेंगे। अब इतनी सारी महिलाएं वहां कांग्रेस दफ्तर में पहुंची थी अपना 8,500 रुपये लेने, अब उनको क्या मिला? अंगूठा मिला, सीधा उनको अंगूठा दिखा दिया। तो एक्सपोज हो गया, उसका झूठ एक्सपोज हो गया, एग्जैक्टली एक्सपोज हो गया। तो उन महिलाओं को और बाकी लोगों को जरूर एक्सपोज। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि भारत में लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। 5 साल बाद जब अगला चुनाव होगा ना, कांग्रेस अगर इसी योजना को फिर से अगर घुमा फिरा कर रीपैकेजिंग करके लाएगी तो भारत के लोग इतने भोले हैं कि वो जो गरीब आदमी फिर उसमें फंस जाएगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी है बीजेपी के लिए कि वो कांग्रेस के झूठ को लगातार एक्सपोज करती रहे। तो बीजेपी यहीं पर मात खा रही थी कि बीजेपी ये सोच रही थी हम 400 पार हैं, और वो कांग्रेस के झूठ को एक्सपोज करने में नाकामयाब रही। तो मेरा ये मानना है झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन कांग्रेस जो प्रयोग कर रही है उसमें आपको बार बार कांग्रेस पे स्ट्राइक करना पड़ेगा, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कांग्रेस के झूठ, 1 झूठ, 2 झूठ, 3 झूठ, आप सिलसिलेवार तरीके से लोगों को याद दिलाएंगे, तब लोगों को पता चलेगा हाँ कांग्रेस झूठ बोल रही है और ये वाला भी शायद झूठ होगा। ये लोकसभा में राहुल गांधी ने यहाँ तक चले गए कि उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। एक प्रकार की झूठ ही है, हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है। इसकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी देश में वो नहीं हुई, और बीजेपी उस स्तर तक इसको एक्सपोज भी नहीं कर पाई। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने जो कहा वो भी एक झूठ है, या वास्तव में कांग्रेस हिंदू विरोधी है? देखिए, कांग्रेस तो हिंदू विरोधी उसका बहुत शुरू से रहा है।
आप देख लीजिए कि पंडित नेहरू ने जब राज किया था उसके बाद से ही कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तो कांग्रेस हिंदुओं को लेकर एक घृणा का भाव कांग्रेस में रहा है। वो हिंदुओं को हमेशा दोयम दर्जे का मानती रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती रही है। उसे लगता है कि ये तो कहीं जाएंगे नहीं, ये तो हम ही वोट देंगे। अब एक जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उससे जो हिंदू वोटर था उसको रियलाइज हुआ, क्योंकि उससे बीजेपी के पक्ष में तो लोग आए, दूसरी तरफ से ये और पार्टियां एक्सपोज हुई कि ये कितनी हिंदू विरोधी पार्टी हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक चीज और करी, कांग्रेस नहीं बल्कि कहना चाहिए पूरे इंडी गठबंधन ने इस बार करा कि हिंदुओं को कैसे डिवाइड करना है। कांग्रेस इसमें कामयाब रही। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो हमको दिखाते हैं कि जहाँ पर कांग्रेस और जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ जातिवादी राजनीति पॉलिटिकल पार्टियां थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे क्षेत्रीय जो राजनीति जो सीधा जातियों के आधार पर राजनीति करती हैं वो पार्टियां थी, वहाँ उन्होंने बीजेपी का हिंदू वोट तोड़ दिया। अब हिंदू वोट जब तोड़ दिया तो अब इसके बाद कांग्रेस को ये जो राहुल गांधी ने कहा, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने ये बड़ा सोच समझ कर कहा। उसके पीछे रणनीति ये है कि वो हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये आपने ठीक कहा, हिंदू हिंसक नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी की इतनी हिम्मत, हैसियत और औकात नहीं थी कि वो संसद में खड़े होकर ऐसे बोलते। क्या सोचिए, आप मुसलमानों के लिए कह सकते हैं या सिखों के लिए ऐसा कह सकते हैं? अभी पंजाब में जगह जगह जो हिंसा हो रही है, क्या उसको लेकर राहुल गांधी कह सकते हैं कि सिख कौम जो हिंसक होती है? मुसलमान जिस तरह से दुनिया भर में जो कत्लेआम चल रहा है, क्या उसको लेकर राहुल गांधी कह सकते हैं कि मुसलमान हिंसक होते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वो कौम ऐसी है कि अगर राहुल गांधी हिंसक कहेंगे तो वो मरने मारने पर आमादा हो जाएगी, वो राहुल गांधी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू सुन लेता है, सह लेता है, इसलिए जो है राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की मंशा क्या है? राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बीजेपी की एक जो बड़ा हिंदू वर्ग में, हिंदुओं में जो एक बीमारी है सेकुलर होने की, वो ये चाहते हैं कि हिंदुओं को इस बात का रियलाइज कराएं कि बीजेपी के साथ जो हिंदू है वो हिंदू जो है वो हिंसक है। तो उससे क्या होगा कि जो हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ग्लानि होने लगेगी, अरे बीजेपी वाला हिंदू तो हिंसक होता है, हम तो सेकुलर हैं, क्योंकि हमारे खून में सेकुलरवाद का कीड़ा डाला गया ना बचपन से, तो उसको लगेगा। तो वो ऐसा करके राहुल गांधी हिंदुओं को और डिवाइड करना चाहते हैं। बीजेपी का जो वोट परसेंट है 33, 35, 37%, वो चाहते हैं कि इसमें अब हिंदू वोटों को तोड़ना है, क्योंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास एक तरफा जा चुका है। नूपुर शर्मा ने भी यही बात कही। उनका अगर हिंदू हिंसक होता तो हमको इतने सुरक्षा के घेरे में 2 साल से ना चलना पड़ता। तो कुल मिलाकर के ये मुस्लिम पॉलिटिक्स है या हिंदुओं को हीन भावना से ग्रस्त करने का अभियान है? दोनों तरह से मान लीजिए। मुस्लिम वोट तो कांग्रेस के पास पूरी तरह से जा चुका है, 100% राष्ट्रीय स्तर पर 100% जा चुका है। वरना धुबरी में वो बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोट से कांग्रेस कैसे हरा सकती थी? तो कांग्रेस मुस्लिम वोट पूरी तरह से चला गया। अब मुस्लिम वोट को अपने पास रखना है कांग्रेस को, इसलिए हिंदुओं को गाली देते रहना है, और हिंदुओं में एक वर्ग को जाति के आधार पर, एक वर्ग को हीन भावना कि तुम सेकुलर नहीं हो, इस आधार पे हिंदुओं को बांटना है। ये फॉर्मूला कांग्रेस का हिट होगा, तभी कांग्रेस जो है 150 के ऊपर जा पाएगी। तो राहुल गांधी इस वक्त उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी, ये ठीक है कि ऊपरी तौर पर नहीं दिख रहा आपको, बहुत इसका विरोध नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर अंदर हिंदू इससे बहुत आहत है। ऐसा मैं इसलिए फील कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी एक जो शो था उसमें एक छोटी सी क्लिप थी, और वो जो क्लिप जो 2 टूक की क्लिप, वो क्लिप इतनी वायरल हुई। मेरे पास मुंबई से 2 फिल्म स्टार ने फोन किए, मेरे पास देश भर से लोगों ने फोन किए, लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं जिनको मैं नहीं जानता, वो मुझे मैसेज भेज रहे हैं। क्या था वो थोड़ा सा बता दो। उसमें सिर्फ यही है कि जब दोबारा, क्योंकि मुझे एज ए पत्रकार मुझे लगता है कि हर झूठ को और इस तरह से हिंदुओं को गाली देना, एक तो ना क्या हो गया सुभाष जी कि ये अति हो गई है। मैं प्रोग्राम करता हूं तो क्योंकि हम लोग रोज सुनते हैं ना, मैं देखता हूं ये इंडी गठबंधन जो है, कभी डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, कभी सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इस तरह की जब चीजें सुनते हैं ना, तो अब अपना भी, हम भी हिंदू हैं तो हमारा खून खौलता है। हम लोग कोई सर तन से जुदा वाले तो है नहीं कि हम फतवा जारी कर दें और जो है सर तन से जुदा का एक बकरा काटने वाला छुरा लेके खड़े हो जाएं। तो हम लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? हम लोग इसी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बात दोबारा राहुल गांधी का समर्थन किया, तब मैंने उसको गुस्से में आकर मैंने उससे पूछा, गुस्से में मतलब मैं गुस्से में था लेकिन मैं अपने
हवास में था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किसी और के लिए कह सकते हो आप? जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर आप बांटते हो, आप हिंदू को बांट रहे हो, कह रहे हो विवेकानंद का हिंदुत्व, गांधी का हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व, इसका हिंदुत्व, उसका हिंदुत्व, तो आप हिंदुत्व को इस तरह से बांट रहे हो। अरे हिंदू एक ही है ना, हिंदू एक ही है। मुसलमान के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते। मुसलमान के बारे में नहीं कहते ना कि भाई अब्दुल कलाम, आप क्यों नहीं कहते अब्दुल कलाम का मुस्लिम होना चाहिए? अगर आप कहेंगे अब्दुल कलाम का मुस्लिम, तो आपको असदुद्दीन ओवैसी क्या, आपको फिर इमरान मसूद को आपने टिकट कैसे दे दी कांग्रेस ने? अगर इमरान मसूद को, अगर अब्दुल कलाम का आप इस्लाम मानते होते तो इस्लाम इसको टिकट काहे देते? फिर ये सारी चीजें आपकी एक्सपोज होंगी। तो आप मुसलमानों को नहीं बोलेंगे कि मुसलमान इस तरह का मुसलमान, उस तरह का मुसलमान। हिंदुओं को कहेंगे, क्योंकि हिंदू जो है वो सहनशील होता है, हिंदू रिएक्ट नहीं करता, हिंदू जो है गालियां सुनने का आदी हो गया। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुझे महसूस ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें मैंने जो कुछ बोला वो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आवाज़ है। तो मुझे लगा कि हिंदू जो है, राहुल गांधी ने जब बयान दिया था, हिंदू बहुत अपने आप को अपमानित था और हिंदू अपने आप को घुटन में महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था हम कैसे रिएक्ट करें। फिर मैं कह रहा हूँ कि हिंदू बकरे का चाकू, काटने का चाकू लेकर सर कलम करने नहीं जाएगा, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना गुस्सा दिखाएगा। तो उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से उस वीडियो को प्रचार प्रसार किया, उस वीडियो को लोगों ने खुद से जो है सर्कुलेट किया। तो उससे मुझे लगता है कि हिंदुओं के मन में आघात नहीं। लेकिन एक बात हम कहेंगे, यहाँ बीजेपी की भी तो गलती है। आखिर आप जब शासन सत्ता में हो और 10 साल से बिना मुसलमानों को वोट के आप सत्ता में आए, ये सही है। मुसलमानों को वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। जो 8-10% कहा जाता है, पता नहीं कहाँ से खोज कर लाते हैं, वो भी नहीं मिलता है। यहाँ जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता, भारतीय जनता जो इसके जो है माइनॉरिटी मोर्चा के हैं, वहाँ भी 8 वोट आपको मिलता है। योगी जी के क्षेत्र में जो है सारे मुसलमान जो है सरकारी योजनाओं का लेते हैं लाभ, और 3 वोट मिलता है, 4 वोट मिलता है। बिल्कुल। तो और वहाँ पर बनारस में जो है एक बूथ पर जो है इनके जो है 20 कार्यकर्ता थे जो मतलब रजिस्टर्ड थे, वहाँ 8 वोट आपको मिल रहा है। असम में ऐसे ही हुआ, वहाँ तो पूरा जो है माइनॉरिटी फोरम को भंग कर दिया। तो जब इनको जो है मुसलमानों को वोट नहीं मिला, अब मिलता है, और बिना मुसलमानों को ये जीतते भी हैं, जीत कर 2 बार दिखा भी दिया है, मतलब उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्तर पर। ये खुलकर हिंदुओं का समर्थन बोलते क्यों नहीं बीजेपी वाले भाई? ये चीज़ थोड़ा सा मुझे भी हैरान करती है। हालांकि इस विषय पर बीजेपी ने बोला, लेकिन उस तरह से मुखर होकर नहीं बोला। कुछ आंदोलन भी बीजेपी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो राहुल गांधी का देश भर में जो है दूसरी बात हम कहते सरकार न बोले, सरकार की योजनाओं में भेदभाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है भाई? बिल्कुल बीजेपी को बोलना चाहिए। मुझे लगता है उसका घाटा उसका भी हुआ है ना। एकदम मुझे लगता है बीजेपी को बोलना चाहिए, और बीजेपी अगर नहीं बोलेगी तो मुझे लगता है कि इससे हिंदुओं को एक मतलब हिंदू बेचारा अपने आप को और अनाथ महसूस करेगा, क्योंकि कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। एक शिवसेना थी, लेकिन आज शिवसेना भी इस मुद्दे को लेकर जो है राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर नहीं बीजेपी लेगी तो बीजेपी का भी नुकसान है, हिंदुओं का भी नुकसान है, क्योंकि कोई और पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं के पक्ष में बोलने के लिए नहीं खड़ी हुई। देखिए, एक परसेप्शन ये है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, ये सामान्य परसेप्शन है। वोट उसको हिंदुओं का ही मिलता है, ये भी सही है। मुसलमानों को सारा लाभ मिलता है, ये भी सही है, कोई बात नहीं, उसमें भेदभाव नहीं। लेकिन आप अगर हिंदुओं के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो हिंदू कौन सी पार्टी उसकी है कैसे मानेगा? एक दूसरा, ये विदेश में ये परसेप्शन है कि आप हिंदुओं की पार्टी हैं, तो ये आखिर हिंदुओं के लिए क्या रास्ता है? मैं देखिए, यही एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप ये सोचिए कि बीजेपी क्योंकि हिंदुओं की बात करती है, इसलिए बीजेपी के ऊपर एक कम्युनल पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है। आप जानते हैं बरसों से बीजेपी को कम्युनल पार्टी कहा जाता है, क्योंकि वो खुलकर हिंदुओं की बात करती है। अब बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए सब कुछ किया, हर तरह का फ़ायदा उनको पहुंचाया, ज़रूरत से ज़्यादा जो योजनाएं थी उसमें मुसलमानों का हिस्सा गया। लेकिन राहुल गांधी ने फिर भी जो है विदेशों में जाकर क्या बोला कि मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है, लेकिन बीजेपी कम्युनल है। तो बीजेपी को तो कम्युनल इसीलिए कहा जाता है ना। अब अगर बीजेपी सेकुलर, उसी सेकुलरवाद की आड़ में जाना चाहती है जो मुस्लिम लीग जिसको कह दिया जाता है। अडवाणी जी जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो यही इसी विपक्ष कहते थे स्यूडो सेकुलर,
पंथ निरपेक्ष, बिल्कुल, वो अब तमगा जो है वो बीजेपी पर जो है किया जा रहा है। मतलब अब जो आडवाणी जी ने गलती की थी कि वो जिन्ना की मजार पर गए, अब वो पूरी की पूरी बीजेपी अगर वही गलती करना चाहती है तो फिर उसका क्या इलाज है। सवाल ये है कि उस तरह की चीज़ें बीजेपी ना करो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में इस पर मंथन जरूर हो रहा होगा। हाँ। मुझे लगता है कि बीजेपी, क्योंकि अभी बीजेपी में बहुत सारे परिवर्तन होने, ऐसा लगता है कि अध्यक्ष को लेकर के, सारी यूनिट्स को लेकर के, और बीजेपी अभी थोड़ा सरकार की स्टेबिलिटी के लिए शायद अभी प्रयास कर रही होगी कि कैसे सरकार स्टेबल रहे, क्योंकि इस समय बीजेपी का साथ साथ दिक्कत ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रो हिंदुत्व जाएगी तो कहीं उसके सहयोगी जो पार्टियां हैं वो असहज ना, सरकार चलाना भी एक तो वो बीजेपी चुनौती तो है ही। हाँ, एक चुनौती है। तो बीजेपी अभी उस तरह की सिचुएशन में होगी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। अगले 1 से 1.5 सालों में सिचुएशन स्पष्ट होगी और बीजेपी के जो नए अध्यक्ष आएंगे उसके बाद बीजेपी किस राह पे चलती है। मुझे लगता है कि बीजेपी को एग्रेसिवली हिंदुओं के पक्ष में, जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसके लिए बीजेपी को एग्रेसिवली खड़ा होना पड़ेगा, एग्रेसिवली बीजेपी के पक्ष में बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर वही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने संकेत दिया, राहुल गांधी ने जो विपक्ष के नेता के रूप में जो भाषण दिया था उसका बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री जी ने जो उसका जवाब दिया और उसकी बड़ी सराहना भी हुई। हाँ। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के संकेतों को पहचानना चाहिए। आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जब खड़े होकर कह रहे हैं तो आपने उसको भी क्या ठीक से नहीं पढ़ा। मेरे उस क्लिप के बाद लोग मुझे यही कह रहे हैं कि यही बात जो आपने कही, ये बात बीजेपी को संसद में रखनी चाहिए थी। हाँ। बीजेपी का कोई तो सांसद इसको लेकर बोला होता, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने इस मसले पर मुझे लगता है कि प्रभावशाली तरीके से बात। इंटरनेशनल और नेशनल स्थितियों को प्रधानमंत्री जी देखते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री जी से आप ये उम्मीद करें बिल्कुल कि वो इस तरह की बात बोलेंगे जैसा राहुल गांधी बोलते हैं, वो नहीं बोलेंगे, तो नहीं बोल सकते, बोलना भी नहीं चाहिए उनको। उनकी उत्तरदायित्व वो जिस पद पर है वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी के बाकी जो लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ नेता अपने अपने स्तर पर जरूर करते हैं, लेकिन एक कलेक्टिवली प्रयास जो है वो नहीं दिखता। जैसे उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ का बहुत साफ हिसाब किताब है, ठीक है, या तो हम इधर हैं या तो हम उधर हैं। बिल्कुल, एक पक्ष में तो आपको रहना पड़ेगा, दोनों पक्ष में आप नहीं रह पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने और दूसरा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, दो लोगों ने जो है इसको लेकर किया, लेकिन बीजेपी के बाकी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इस मसले पर कहाँ है, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, वो क्यों नहीं आखिर एग्रेसिवली सब, तो ये सारी चीजें। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा वक्त, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी थोड़ा सा लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को एग्रेसिव उस पर आना पड़ेगा। ठीक है अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं। जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। एक बार पुनः आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।